हेलो फ्रेंड्स हमने पिछले वीडियो से ही ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन शुरू किया था, मतलब परिवहन एवं संचार, और एमपी से गुजरने वाले नेशनल हाईवे को कंप्लीट कर लिया। आज हमें रेलवेज देखना है। रेलवे के बारे में आपने एक बार जरूर सुनी होगी। 13 अप्रैल 1853 में बॉम्बे टू थाने पहली ट्रेन चली थी, जिसकी लेंथ 34 किलोमीटर थी। बॉम्बे टू थाने फर्स्ट ट्रेन। फ्रेंड्स, आपने ये पक्का सुना होगा पहले, और इस फादर ऑफ इंडियन रेलवेज लॉर्ड डलहौजी को बोलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद जरूर रखना, ये वाली ट्रेन GIPR रेलवे यानी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे द्वारा चलाई गई थी। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। और इसके आगे मैं बता देता हूँ आपको, 34 किलोमीटर गई थी और इसमें टोटल 400 पैसेंजर्स के करीब थे। 14 कोच थे। कोच मीन्स कंपार्टमेंट, अपनी भाषा में बोले तो बोगियाँ। 3 स्टीम इंजन लगे हुए थे फ्रेंड इसमें, और उनके नाम ईजी हैं। तीनों स्टीम इंजन के अलग अलग नाम थे। एक का नाम था साहिब, दूसरा था सिंध और तीसरा था सुल्तान। और फ्रेंड्स, इसके आगे आपको पता होगा, उल्हास नदी के ऊपर 1854 में पहला ब्रिज बना, जिससे ये ट्रेन आगे जा पाई। ये इंडियन रेलवेज का फर्स्ट ब्रिज था और ट्रेन कल्याण तक जुड़ गई थी। फ्रेंड्स, ये तो फर्स्ट टाइम हो गया 1853 में, लेकिन एक छोटी सी बात ध्यान जरूर रखते हैं। 1845 में गोदावरी नदी के ऊपर जो डैम बन रहा था, उसके लिए गोदावरी डैम कंस्ट्रक्शन रेलवे बनी थी। मतलब ऐसे ही कोचेस लगा दिए थे और इसमें स्टीम इंजन लगा दिए थे, तो रेलवे मान सकते हैं। लेकिन मेन यही थी, 13 अप्रैल 1853। फिर एक पॉइंट याद रखना है फ्रेंड्स, 1925 में फर्स्ट रेलवे बजट प्रेजेंट हुआ था। और उसके बाद सीधा आज़ादी के बाद एक पॉइंट है 1951, रेलवे को जोन्स में डिवाइड किया गया। फ्रेंड्स, 1951 सुनते ही आपको एक चीज़ दिमाग में जरूर आनी चाहिए, फर्स्ट फाइव ईयर प्लान 1951 में आया था। सिंपली याद रहता है इसलिए बता दिया। तो फ्रेंड्स, 1951 से रेलवे जोन्स में डिवाइड है। आज के टाइम पर टोटल 18 जोन्स हैं। 18वां जोन अभी 2018 में ही बना है, साउथ कोस्ट रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम है। आपने जरूर सुना होगा। 18 जोन्स याद करने का सिंपल तरीका है, सबसे पहले सेंटर वाला जोन, हम कोई हेडक्वार्टर नहीं लिखेंगे अभी, ये सेंटर में है तो इसको बोलते हैं सेंट्रल रेलवे। फिर एक ऊपर, एक नीचे, एक ईस्ट में और एक वेस्ट में। ऊपर वाला हो गया नॉर्दर्न रेलवेज, नीचे साउदर्न रेलवेज, ये ईस्ट रेलवे एंड ये वेस्ट रेलवे। उसके बाद इन दोनों के बीच में बनेगा, सबके बीच में बनेगा यहाँ पर फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट रेलवे। ये होगा साउथ ईस्ट रेलवे, ये होगा साउथ वेस्ट रेलवे, ये होगा नॉर्थ वेस्ट रेलवे। कोई ट्रिक नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ डायरेक्शन लिखा है। अब ये जो सेंटर और नॉर्थ है, इसके बीच में एक होगा, इन दोनों के बीच में एक होगा, इन दोनों के बीच में एक होगा और इन दोनों के बीच में एक होगा। तो इसको बोलेंगे ऊपर वाले को नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, इसको बोलेंगे ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ये साउथ सेंट्रल रेलवे एंड ये वेस्ट सेंट्रल रेलवे। तो ये फ्रेंड्स टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जोन हो चुके हैं। सिर्फ एक का हेडक्वार्टर जबलपुर MP में है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे। इसको हम बॉक्स बना देते हैं। फ्रेंड्स, सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर सबसे लास्ट में लिखेंगे, ये बात ध्यान रखना। तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर जबलपुर में होना है। नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली, उसके ऊपर जा नहीं सकते जम्मू कश्मीर वगैरह, तो नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर दिल्ली। फ्रेंड्स, नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली वाले में ही सबसे ज़्यादा लेंथ है, लगभग 7000 किलोमीटर है इस ट्रैक, एंड 1142 स्टेशन है सबसे ज़्यादा। ईस्टर्न रेलवे में फ्रेंड्स कोलकाता होगा हेडक्वार्टर का। कोलकाता 2-3 जगह है, एक्चुअली कोलकाता का 3 जगह हेडक्वार्टर है, तो हमें लिखना पड़ता है। ये है फेयरले प्लेस, और फिर इधर कोलकाता एंड MP के बीच में लगभग क्या आएगा, बिहार, तो बिहार का हाजीपुर। और सबसे सिंपल है SCR का हेडक्वार्टर याद करना, SCR सिकंदराबाद। सदर्न रेलवे का चेन्नई होना है फ्रेंड्स, एंड वेस्टर्न साइड मुंबई होना है। फिर मुंबई और दिल्ली के बीच में पक्का जयपुर होगा। ऊपर इधर NCR प्रयागराज, इलाहाबाद बोल सकते हैं आप। नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर। फ्रेंड्स, आपको यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में आप नॉर्थ ईस्ट का कोई आसाम, त्रिपुरा वगैरह, इनमें से कोई लगा सकते हैं। तो ध्यान रखना, उस क्षेत्र के लिए अलग से नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे है, जिसका हेडक्वार्टर गुवाहाटी है, हम आगे देखेंगे। फ्रेंड्स, जो साउथ वेस्टर्न रेलवे है, ये हुबली कर्नाटक में है, ये शायद आपको याद करना पड़ेगा अलग से। अब सेंट्रल रेलवे का लिखेंगे लास्ट में, मुंबई। और यहाँ ये चर्च गेट CSMT है, यहीं पर हमने जो वेस्टर्न रेलवे में मुंबई है वो चर्च गेट है, सॉरी, वेस्टर्न रेलवे वाला हेडक्वार्टर चर्च गेट है, ये CSMT है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, महाराज बिल्कुल बीच में। मैंने आपको बताया था कोलकाता में 3 हेडक्वार्टर होने, एक ये हो गया ईस्टर्न वाला, एक साउथ ईस्ट वाला, गार्डन रीच कोलकाता। फ्रेंड्स, एक और हेडक्वार्टर आएगा कोलकाता में, कोलकाता मेट्रो को भी एक जोन मानते हैं रेलवे। ये 13 याद होने के बाद फ्रेंड्स, हमें याद रखना पड़ता है, इस साइड भी एक रेलवे जोन है, नया बनाया 2003 में। ये फ्रेंड्स रहा साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे एंड इसका हेडक्वार्टर रहा बिलासपुर, छत्तीसगढ़ बिना हेडक्वार्टर के कैसे रह सकता था, उसे तो हर चीज़ चाहिए। ये 14 हो चुके हैं, बाकी के 4 और हेडक्वार्टर लिख लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी, कोलकाता मेट्रो पार्क स्ट्रीट। इस तरह से कोलकाता में कुल 3 हेडक्वार्टर हुए। 18 नंबर का साउथ कोस्ट विशाखापट्टनम न्यूएस्ट है, 2018 में बना था, याद रहता है। साउथ कोस्ट रेलवे को ऐसे लिखते हैं फ्रेंड्स। एक कोस्ट और है ईस्ट कोस्ट, क्योंकि हम देख रहे हैं ईस्ट कोस्ट में ज़्यादा ट्रैफिक है, तो ईस्ट कोस्ट तो होना ही था, जिसका हेडक्वार्टर रहेगा भुवनेश्वर। तो ये फ्रेंड्स 18 जोन हो गए।
रेलवे में आपको ध्यान रखना है 68 डिवीजन्स हैं, ये नंबर सिर्फ याद रखना है आपको। तो फ्रेंड्स इन 18 जोन में एमपी का एरिया 3 जोन के अंडर आता है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर जबलपुर है, ये तो आएगा ही आएगा। फिर इसके साथ वाला वेस्टर्न रेलवे जिसका हेडक्वार्टर मुंबई चर्च गेट है वो, और बिलासपुर छत्तीसगढ़ वाला जो नया है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ये 3 जोन एमपी के अंडर आते हैं। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में ये वाला पार्ट आता है बालाघाट के आसपास वाले 2-3 जिले। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जिसका हेडक्वार्टर जबलपुर है उसमें मैक्सिमम ये पार्ट आता है। एंड वेस्टर्न रेलवे जिसका हेडक्वार्टर मुंबई चर्च गेट है उसमें इंदौर, उज्जैन, देवास का कुछ पार्ट आता है, मंदसौर, सीहोर। अब फ्रेंड्स कुछ पॉइंट्स याद रखते हैं नोट करके जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1869 2 अक्टूबर 1869 गांधी जी का जन्म हुआ। इनके 20 साल बाद 1889 में जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ। जवाहरलाल नेहरू के जन्म के 100 साल बाद 1989 में भारत की पहली शताब्दी ट्रेन चलाई गई जिसको भारतीय रेल का कोहिनूर कहा जाता है, दिल्ली टू झांसी, जो आगे भोपाल तक गई। फ्रेंड्स दिल्ली हबीबगंज शताब्दी जिसको भोपाल एक्सप्रेस बोलते हैं उसको ISO 9001 सर्टिफिकेट मिल चुका है, देश की फर्स्ट ट्रेन टू गेट दिस सर्टिफिकेट। हबीबगंज रेलवे स्टेशन को भी ISO 9001 सर्टिफिकेट मिल चुका है। ये देश का फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन होने वाला है और इसका नाम बदलकर अब अटल जी के नाम पर हो गया है। ये 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए दिया जाता है। रीवांचल एक्सप्रेस को 14001 सर्टिफिकेट मिला, ये इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए दिया जाता है। अब ट्रिक से कुछ 2-4 पॉइंट याद करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे कोच फैक्ट्री निसादपुरा भोपाल में है। वैसे तो हम सीट बुक करते हैं लेकिन अगर किसी की शादी हो तो पूरा कोच बुक करना पड़ता है, तो निसादपुरा भोपाल रेलवे कोच फैक्ट्री। सेकंड रेल स्प्रिंग फैक्ट्री, आप इस इमेज को देखिए, ये स्प्रिंग होती है बार बार गंदी हो जाती है तो इनको सिंथॉल साबुन से धोना पड़ता है बार बार, तो इससे याद रखना है। सिथौली ग्वालियर में है। थर्ड रेलवे स्लीपर फैक्ट्री। फ्रेंड्स ये स्लीपर कोच वाला नहीं है, ये स्लीपर होता है ट्रैक के बीच में जो ऐसी लाइनें होती हैं वो। एक बार मैं रेलवे स्टेशन में ट्रेन का इंतजार कर रहा था तो गलती से इसके ऊपर चला गया तो सब लोग डांटने लगे, बोल रहे बुद्धि है या नहीं है, तो इससे याद रखना बुधनी सीहोर। जैसे ही मैं इसके ऊपर कूदा स्टेशन से तो सारे लोग डांटने लगे थे बुधनी मतलब बुद्धि है या नहीं, उससे याद रहेगा। कुछ 2-3 पॉइंट और है फ्रेंड, वो और देख लेते हैं। BHEL भोपाल में है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ध्यान रखना फ्रेंड्स, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। 13 नवंबर 1964 को स्थापना हुई। यहाँ रेलवे इंजन बनते हैं। इसको 2013 में महारत्न का दर्जा मिला और इसके साथ जो मिला था वो था GAIL, गेल को भी इसी के साथ मिला था। गेल मतलब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। MP का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन आपने पक्का किसी GK की बुक में पढ़ लिया होगा, इटारसी, जो होशंगाबाद में पड़ता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है MP में रेल सेवा विभाग का मुख्यालय कहाँ है। फ्रेंड्स लोग इसको वही जोन समझ के जबलपुर टिक कर देते हैं, ध्यान रखना भोपाल में है। आप RRB भोपाल से याद कर सकते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। फ्रेंड्स अभी हमने बताया MP में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी है। इससे एक पॉइंट याद रहता है, इलेक्ट्रिक डीजल जितने भी लोको सेट रहते हैं सारे टाइप के इलेक्ट्रिक एंड डीजल के सेट इटारसी एंड कटनी में है। और पिछले पेज में जब हमने ये 3 ट्रिक देखी थी, यहाँ एक पॉइंट और याद कर सकते हैं, उसके लिए भी ट्रिक है। वैगन रिपेयर वर्कशॉप कहाँ है, ये सतना में है। याद करने का तरीका है फ्रेंड्स, वैगन होता है मालगाड़ी, और मालगाड़ी को आपने देखा होगा कितना रुक रुक के चलती है। उस पर बैठा हुआ लोको पायलट भी बोलता है अब मत सता यार, मतलब सतना, अब मत सता। इससे याद रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक है एयरवेज, वायु मार्ग। फ्रेंड जब भी हम GK पढ़ते हैं, एयरवेज पढ़ते हैं, तो 1911 में इलाहाबाद से नैनी एक फ़्लाइट चली थी, ये याद हो जाता है। एक्चुअली ये पैसेंजर्स के लिए नहीं चली थी, मेल सर्विस थी और वर्ल्ड की पहली एयर मेल सर्विस थी। 6 माइल इसकी डिस्टेंस थी। 1929 में JRD टाटा को लाइसेंस मिला, फर्स्ट लाइसेंस था वो। हालांकि 3 साल बाद 1932 में ही उर्मिला के पारिक को मिला, फर्स्ट लाइसेंस था किसी वुमेन को। 1932 में यानी आज़ादी के पहले ही टाटा एयरलाइंस चली कराची टू मुंबई। 1946 में टाटा एयरलाइंस का नेम चेंज होकर एयर इंडिया हो गया, हालांकि ये 1948 से लागू हुआ। ऐसे याद रख सकते हैं, आज़ादी हुई थी 1947 में, उसके 1 साल पहले कुछ हुआ, मतलब ये नाम चेंज करने की घोषणा हुई और 1 साल बाद ये नाम चेंज हुआ। और 1953 में एयर इंडिया नेशनलाइज्ड हुआ सरकारी। आप ऐसे याद रख सकते हैं, 3 ऐसे पंख फैला के उड़ सकें, उससे याद रहेगा नेशनलाइज्ड कब हुआ। सरकार पंख फैला के उड़ना चाहती थी। लास्ट में 3 है क्योंकि ऑप्शन में फ्रेंड्स हमेशा देखते हैं ऐसे आता है 1951, 52, 53, 54, तो कंफ्यूज ना हो इसलिए छोटी सी टिप बना ली। अब थोड़ी MP की बात करते हैं फ्रेंड्स। MP में फर्स्ट फ्लाइट 26 जुलाई 1948 को इंदौर से ग्वालियर के बीच चली थी फ्रेंड्स। फिर सेकंड इंदौर से दिल्ली एंड थर्ड इंदौर से मुंबई। MP में 5 एयरपोर्ट हैं, उसमें से 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। फर्स्ट इंदौर देवी अहिल्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सेकंड भोपाल राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यही दोनों इंटरनेशनल हैं, बाकी सब नेशनल हैं। तीसरा, चौथा, पाँचवा खजुराहो, तीसरा, चौथा जबलपुर एंड ग्वालियर एयरपोर्ट का नाम है राजमाता विजया राजे सिंधिया ग्वालियर एयरपोर्ट, और जबलपुर का है डुमना एयरपोर्ट। इसके अलावा फ्रेंड्स 31 हवाई पट्टियाँ हैं।
हवाई पट्टियाँ मतलब एक ऐसी पट्टी बना देते हैं जिससे हवाई जहाज उतर सकते हैं, उड़ सकते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट टॉपिक है डाक सेवा एवं दूर संचार सेवा। इसमें फर्स्ट पॉइंट याद रखना होता है 1 अप्रैल 1962 को डाकतार परिमंडल का गठन हुआ, जिसका हेडक्वार्टर नागपुर रखा गया। ये हेडक्वार्टर 65 में भोपाल शिफ्ट हो गया, इसलिए एमपी के लिए इंपॉर्टेंट है। और एक पॉइंट याद रख सकते हैं 1852 में फर्स्ट टिकट कराची से जारी हुआ, फर्स्ट डाक टिकट कराची से जारी हुआ। फ्रेंड से 1852 है, 1952 नहीं, ध्यान रखना। और हम आकाशवाणी की बात करें तो सबसे पहले इंदौर में 22 मई 1955 में स्थापित हुआ। बड़ी इजीली याद हो जाता है ये नंबर आप देखेंगे तो। फिर नेक्स्ट ही भोपाल में नेक्स्ट ईयर 1956, उसके बाद ऊपर ग्वालियर में 1964। फ्रेंड्स इंडिया में 1927 में रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ, जिसको 1936 में ऑल इंडिया रेडियो बोलने लगे और 1957 में आकाशवाणी बोलने लगे। तो फ्रेंड्स इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।